सुख और शांति नहीं है। वो कहाँ से मिलेगी? रायपुर रानी में ऐसी कोई मार्केट है क्या जहाँ से हम सुख शांति खुशी परचेज कर लें? है? नहीं है। वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें उस परमात्मा के पास बैठकर मिलेगी। लेकिन आज छोटी छोटी बात में हम परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बात मन को उदास कर देती है। कई बार तो कहते हैं कोई कारण भी नहीं है, फिर भी परेशान है। कारण आज कहीं ना कहीं मन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आपके पास है ना खिलौना, मोबाइल सबके पास, तो उस मोबाइल को हम क्या करते हैं? समय प्रति समय चार्ज करते हैं। हम मोबाइल की सेवा करते हैं, उसको चार्ज पे लगाते हैं, तो वो भी हमारी सेवा करता है। लेकिन ये मन, इसकी हम सेवा नहीं करते। तो मन की सेवा करना माना मन को भी चार्ज करना। अब शरीर को तो हम चार्ज करते हैं, शरीर को चार्ज करना माना 3 टाइम भोजन खिलाना। फिर आज हम बहुत डाइट कॉन्शियस भी हैं, तो एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, कहीं जिम में भी जाते हैं। तो शरीर की तो हम एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को तो चार्ज करते हैं, लेकिन मन को भी हमें चार्ज करना है। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे भाई साहब स्वामीनाथन भाई साहब भी स्टेज पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तो हमें अपने बात चल रही थी मन को भी चार्ज करना है, और मन को चार्ज करते हैं परमात्मा याद के साथ। तो आप में से कई भाई बहन दिख रहे हैं, नए हैं, बैच पहन के आए हैं। क्या हम सभी भगवान को मानते हैं? थोड़ा सा हाथ हिला के बताएंगे। मानते हैं, पर क्या हम उस परम पिता परमात्मा को जानते हैं? थोड़ा सा गर्दन हिला के बताएंगे। जानते हैं वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा दिखता है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारीस में सिर्फ परम पिता परमात्मा का परिचय बताया जाता है। यहाँ कोई गुरु सिस्टम, बाबा सिस्टम नहीं है। भले आपके सामने एक बहुत बुजुर्ग की फोटो लगी है, वो हमारे संस्था के फाउंडर हैं, आदि पिता ब्रह्मा हैं, लेकिन वो हमारे गुरु नहीं है। यहाँ कोई बाबा सिस्टम नहीं है। यहाँ एक परमात्मा पिता से जुड़ना सिखाया जाता है। तो आप ही बताएंगे इशारे से, भगवान एक है या बहुत सारे हैं? एक है या बहुत सारे हैं? एक है। कहाँ रहते हैं? भाई साहब कह रहे इधर। अच्छा, ऐसा लगता है, अगर अभी आप ही बताएंगे, अगर भगवान हमारे अंदर है, लेकिन बात बात में इशारा क्या करते हैं? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला सब देख रहा है, उंगली तो उधर ही जाती है। कभी हमने गलती से भी ये नहीं कहा अंदर वाला जाने, बोला कभी? अंदर वाला देख रहा है। इशारा किधर किया? ऊपर की ओर किया। और हमारे सभी धर्म स्थापकों ने भी उधर ही किया। गुरु नानक देव जी ने भी बोला, देखो, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच कोसी भी सच। माना वो एक है। साईं बाबा ने भी बोला सबका मालिक एक है। जीसस क्राइस्ट ने भी बोला गॉड इज वन। तो परम पिता परमात्मा एक है। वो ऊपर में रहता है, वो एक प्रकाश है, एक लाइट है, एक ज्योत है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमें वो करंट मिलता है। जैसा आपको बताया, सुख शांति कहीं बाहर नहीं है। वो कहाँ है? उस परम पिता परमात्मा के पास है। जब हम अपना मन बुद्धि का तार उससे जोड़ते हैं तो ऊर्जा हमें मिलती है। वर्तमान समय हमारा समाज जिस दशा से गुजर रहा है, चारों तरफ कोलाहल है, अशांति है। आज के हमारे मुख्य अतिथि बहन श्रीमती सुधा भारद्वाज हम सबके बीच में पहुंच गए हैं। हम उनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं
अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे भ्राता संजीव जी, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ, वो भी मंच पर आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संजीव भाई जी आइए। अगर हमारे बीच में हमारे भ्राता इस कार्य को पूरा विधिवत करने में अपना सहयोग प्रदान करने वाले फोम लाल भाई जी, अगर वो भी यहाँ उपस्थित हैं तो वो भी मंच पर आ जाएं। कि हमारा समाज, तो हम बात कर रहे थे कि स्वच्छ स्वस्थ समाज कौन कौन चाहता है, हाथ उठाएं। चाहते हैं। सुनने में तो यही आता है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ सुख था, जहाँ शांति थी, जहाँ खुशी थी, जहाँ शेर और बकरी भी एक हाथ पानी पीते थे। अच्छा, हम में से शांति किस किस को चाहिए? हाथ उठाएंगे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जब भी मैं ये प्रश्न जब करती हूँ, पूछती हूँ किसी से, तो वो ये साथ में जरूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ में? एक शब्द साथ में जरूर बोलते हैं। जब मैं पूछती हूँ शांति किस किस को चाहिए, तो क्या बोलते हैं साथ में? सबको चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब मैं ये पूछती हूँ कि शांति किस किस को चाहिए, तो सब कहते हैं सबको चाहिए। अच्छा, मैं पूछती हूँ सुख किस किस को चाहिए, तो भी बोलेंगे सबको चाहिए। फिर मैं पूछती हूँ संतुष्टता किस किस को चाहिए, तो भी बोलेंगे सबको चाहिए। इट मीन्स जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी चीज है, वो सबको चाहिए। तो आप मुझे प्रश्न का जवाब देंगे, तो अशांति किसने मचा रखी है? जब सबको शांति चाहिए, तो सबको शांति चाहिए, तो अशांति किसने मचा रखी है? अब जवाब दीजिए। मुझे शांति चाहिए माना सबको शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए माना सबको खुशी चाहिए। तो सबको चाहिए माना फिर खुशी गायब किसने कर रखी है? कौन है? अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए। दुनिया हमसे बनी है या हम दुनिया से बने हैं? क्या कहेंगे आप सभी? दुनिया हमसे बनी है या दुनिया से हम बने हैं? क्या विचार है आप सबका? दुनिया हमसे बनी है या हम दुनिया से बने हैं? बोलिए जरा, हाथ थोड़ा उठाइए, कोई बताएंगे? हाँ, हमसे दुनिया बनी है या हम दुनिया से बने हैं? हमसे दुनिया बनी है। तो ये दुख फैलाने वाला है कौन? ये हुई ना बात। कारण तो ये है कि दुख का कारण कौन है? मैं हूँ। अशांति का कारण कौन है? मैं हूँ। गम का कारण कौन है? मैं हूँ। मेरी सुख को गंवाने वाला यानी दुख लाने वाला कौन है? मैं हूँ। तो सुधरना किसको पड़ेगा? सबको या मुझको? सबको या मुझको? फिर से बोलो, सबको या मुझको? जब मैंने पूछा शांति किस किस को चाहिए, तो सबने क्या बोला? सबको। और सुधरना किसको पड़ेगा? मुझको। ये है समाज की मैं आत्मा पहली इकाई हूँ, और मुझे समाज को अगर सुंदर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझको सुधरना पड़ेगा। तो आज की थीम के अंतर्गत हम चलते हैं आगे। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। यानी जो हम आध्यात्म चिंतन करते हैं, धार्मिक चिंतन नहीं, दोनों में बहुत अंतर
हमारे वक्ता हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन भाई जी आपको आगे बताएंगे। धर्म की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, अध्यात्म की बात चल रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है। धर्म को रिलीजन कहा जाता है और अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। आध्यात्मिकता और रिलीजन दोनों में बहुत अंतर है। उस अंतर को भाई साहब आपके सामने स्पष्ट अभिनंदन करते जिसे आपका स्वागत करते हैं, जिसे आपका अभिनंदन करते जिसे आपका। आप सब क्या कर रहे हैं? और जो पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं वो आगे कुर्सियों पे आ सकते हैं। जो चेयर्स खाली हुई हैं उनसे आगे आ जाएंगे। अभी भी कोई जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे आ जाएंगे। दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथों को ऊपर करिए। अब ताली बजाइए। जो नहीं आए अभी तक उनको सुनाई पड़े, कार्यक्रम शुरू हो गया है। स्वागत करते हैं जिसे आपका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का भगवान के इस घर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है। आप सभी समाज सेवियों का आज सम्मान करने का मौका मिला और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो भगवान के घर में आपका सम्मान होने जा रहा है। तो परमात्मा के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी सुनते हैं एक गीत। जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगा काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्यार का सागर प्यार
मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन नखेर है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन नखेर है। मन की बंद आँखें खोलो, ये बताने आए हैं प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का तराना जो हम सबके मन को सुकून देता है, खुशी देता है। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, छलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, छलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। खातिर हमारी दूर से चलते जो आप आए, खातिर हमारी दूर से चलते जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारी दूर से खुशियाँ बिखेरती
बिखेर दी है यहाँ आपने दुआ कर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी हर्षिता का। मनोविज्ञान में और एमएससी काउंसलिंग में, योग में और एमबीए संकट प्रबंधन में मास्टर, पीएचडी भावनात्मक और क्वांटम इंटेलिजेंस और पीजीडीएच स्वास्थ्य में डिप्लोमा आपने लिया, डीडीएच डेल्टा हीलिंग में डिप्लोमा, एमडी प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टरेट की उपाधि आपने प्राप्त की है। अगर इनकी और डिग्रियां सुनाऊं तो बहुत सारी डिग्रियां हैं। बेहतर ताली कौन बजाए? हम में से कोई एक डिग्री लेता है, कोई 2 ले लेता होगा, लेकिन इतनी तो नहीं। और भाषा का ज्ञान, आप केरल में रहते हैं इसलिए केरला भी बोलते, मलयालम भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोलते, इंग्लिश भी बोलते, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है आपके पास। आपने पुरस्कार लिए हैं रोटरी क्लब द्वारा, एक्सीलेंस और नेशनल बिल्डर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। सनराइज पीस मिशन द्वारा सनराइज पीस अवार्ड भी आपने प्राप्त किया है। ताली कौन बजाएगा? आपकी उल्लेखनीय सेवाएं महाराष्ट्र विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ध्यान सत्रों का आपने संचालन किया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, और कहां पर? विधानसभा में, जहां हमारे मंत्रीगण होते हैं। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, सीबीआई, सभी राज्य पुलिस बलों और कुछ विदेशी पुलिस अकादमियों के लिए सत्र भी आपने आयोजित किए। तो जो मैं चाहती हूँ वाली ताली देने के लिए। सियाचिन युद्ध क्षेत्र, भारत पाकिस्तान चीन सीमा में
आपने बहुत सुंदर प्रशिक्षण दिया। आपके पास इस प्रशिक्षण देने का अद्वितीय अनुभव है। 20 वर्षों का इंजीनियरिंग और प्रबंधन का आपके पास अनुभव है। 20 वर्षों का कॉर्पोरेट प्रशिक्षण का आपके पास अनुभव है। 150 से अधिक राष्ट्रीय सम्मेलनों को आपने संबोधित किया है। 150 से अधिक, हजारों लोगों को जीवन के विभिन्न विषयों पर आपने सत्र आयोजित कर सभी लोगों को लाभान्वित किया है। अगर मैं इनके अद्वितीय परिचय को यहाँ बैठ कर सुनाऊं तो भ्राता जी को सुनोगे कब? इसलिए फिर से मैं भ्राता जी के लिए जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मीठी प्यारी बातें, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही लोग आज हमारी इस सभा की सबसे बड़ी शान है, सबसे बड़ी शान है। आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है, आप हमारी प्रेरणा का कारण है, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। भ्राता डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय देवी बहन, सुधा बहन, संजीव भाई, ओमलाल भाई का मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और समाज सेवा प्रभाग की तरफ से आज इस रायपुर रानी में इतना सुंदर स्थान में आप सभी समाज के प्रतिष्ठित देवी भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज की सुंदर नुमा शाम के समय पर आपने ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पर पहुँचे। आप समाज में बहुत विशेष सेवा कर रहे हैं, इसलिए उस सर्वोत्तम समाज सेवक परमात्मा के तरफ से, हमारे ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स की तरफ से हम आप सबका बहुत दिल से सम्मान करना चाहेंगे और हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत में आप ज़रूर अपना सम्मान, जो आपका अधिकार है, वो विद्यालय की तरफ से ज़रूर स्वीकार करना जी। वैसे समाज सेवा ब्रह्मा कुमारी इसका अपना एक फिलॉसफी है, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है समाज सेवा कुछ एनजीओ सिर्फ करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज सेवा का जो देखने का नज़रिया कुछ एक डिफरेंट है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने की मैं कोशिश करूँगा। सन 2020 की ये घटना है और उस समय पे आप सभी को पता होगा सारा विश्व जो था कोविड के प्रकोप में घर के अंदर बंद था और उस समय मैं केरला में था। अगस्त का महीना था, सभी लोग घर के अंदर बंद थे, पीक लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे भारतवासी थे जो अटक गए थे और उनकी इच्छा थी कि कोविड अब कितना समय चलेगा पता नहीं, तो वो भारत आना चाहते थे। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था वंदे भारत करके। तो जो भी लोग भारत में आना चाहते हैं तो भारत सरकार उसके लिए सुविधा कर रही थी, स्पेशल एयरक्राफ्ट था। तो अगस्त 2020 में एक फ्लाइट करीब 200 पैसेंजर्स को लेकर दुबई से निकली और उसका जो लक्ष्य था वो केरला के उत्तर केरला में कैलिकट नामक शहर में था। शाम का वक्त था, करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और उस समय अगस्त महीने में बहुत बारिश गिर रही थी, हेवी डाउनपोर ऑफ रेन्स। तो जब वो फ्लाइट, और क्योंकि कैलिकट एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, पहाड़ी के बीच में है, तो जब वो टच किया तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक तो कोविड से लोग परेशान थे और उसके बाद जो लोग आना चाहते थे वो डिजास्टर हो गया। तो जब भी इस प्रकार का कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल एक्टिवेट होता है, जिसका हेड जो होते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सभी लोग पहुँचे, तो इमीडिएटली एक को डेलीगेशन किया गया कि इमीडिएटली एम्बुलेंस पहुँचे, फायर फाइटिंग पहुँचे, हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट किया गया।
ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑलरेडी होता है, इसके बीच बीच में एडमिनिस्ट्रेशन इसका ड्रिल भी करती रहती है। तो जब ये मीटिंग चल रहा था तो एक ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा कि सर एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने कहा कौन सी चुनौती है? बोला सर एम्बुलेंस भी पहुंच गया, हॉस्पिटल भी अलर्ट हो गए, डॉक्टर्स भी पहुंच गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है कि हमारे पास ब्लड जितना मात्रा में चाहिए उतना नहीं है। क्योंकि कोविड के समय पे कोई घर से बाहर निकलता नहीं था, तो रक्त को इकट्ठा करने में मतलब भी नहीं था, क्योंकि अगर कुछ समय के अंदर आपने उस ब्लड को यूज़ नहीं किया तो वेस्ट जाता है, तो ज़रूरत ही नहीं था। तो ब्लड बैंक में बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड की है ना वो सप्लाई थी। बोला सर करीब कितने लोग इंजर्ड होंगे, तो ब्लड की बहुत ज़रूरत होगी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा एक काम करिएगा, सारे मीडिया में टीवी में फ्लैश करिएगा कि हमें इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत है। तो बोला सर वो तो ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल था और केरला उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि अगर कोई भी पब्लिक संपर्क में आएगा तो 14 दिन कंपलसरी गवर्नमेंट क्वारंटाइन में आपको बैठना पड़ेगा, राइट? तो बोला सर ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल भी है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा एक काम करिएगा, आप सारे मीडिया में फ्लैश करिएगा कि ऐसा दुर्घटना हो गया है और हमें रक्त की बहुत इमरजेंसी की ज़रूरत है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर कोई भी पब्लिक संपर्क में आकर 300 ml रक्त देगा तो इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस में उठाकर आपको क्वारंटाइन में डाला जाएगा, ये भी कंडीशन बोलना। तो उस ऑफिसर ने कहा सर अगर ऐसा होगा तो कोई बाहर रक्त देने के लिए आएगा ही नहीं। बोला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले आप ऐसा है ना आप पब्लिसाइज करिएगा, तब तक मैं दिल्ली से एक स्पेशल केस के अंतर्गत मैं एक परमिशन लेने की कोशिश करता हूँ। करीब 8 बजे के आसपास, शाम के 8 बजे के आसपास फ्लैश किया गया टीवी में कि भाई दुर्घटना हो गया है, हमें रक्त की ज़रूरत है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी मीडिया भी इस बात की उत्सुकता थी कि इतनी बारिश में और वैसे भी कंपलसरी क्वारंटाइन, सबको लगा था एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन करीब 7:15 8:20 के अंदर जो दृश्य राइट केरला में देखा गया, सारे विश्व ने उसको देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि 15-20 मिनट के अंदर कैलिकट, वायनाड, कन्नूर, मलप्पुरम जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें सब ब्लड बैंक और सब हॉस्पिटल के सामने इतनी लंबी क्यू खड़ी थी, लोग छाता रेनकोट पहनकर खड़े थे। तो मीडिया वाले ने आकर उनसे पूछा आपको पता है क्या कि 300 ml रक्त के बाद इमीडिएटली आपको क्वारंटाइन किया जाएगा? सबने कहा हाँ जी पता है। तो आप इसके लिए तैयार हैं? बोला हाँ जी हम तैयार हैं। और लंबी लंबी क्यू देखा गया। दूसरा दिन न्यूज़पेपर में मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा, एक तरफ वो दुर्घटनाग्रस्त का वो एरोप्लेन का चित्र था और दूसरी तरफ है ना बारिश में इतनी लोग लाइन में खड़े हुए वो दृश्य। और इस रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ है वो नेचुरली इट्स अ डिजास्टर, दुखद घटना है, लेकिन इस दुर्घटना से यह बात पता चली कि आज भी मनुष्य के अंदर वो दैवत्व और मानवता आज भी छिपा हुआ है। The divinity and the humanity is still existing in an individual. इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्टर ने अंत बहुत अच्छी तरह से किया। अंत में वो इंग्लिश में लिखते हैं, Should we wait for another disaster or a calamity to understand the humanity within us? क्या मैं एक दूसरे दुर्घटना का इंतजार करूं हमारे अंदर की वो मानवता और दिव्यता को बाहर उजागर करने के लिए? तो ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की समाज सेवा प्रभा के बहुत क्लियरली महसूस करता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वो दिव्यता है, मानवता है, जो हमारी दीदी ने वो सोशल का बहुत सुंदर डेफिनेशन उन्होंने दिया। भले आप कोई एनजीओ से नहीं जुड़े हुए हैं, आप शायद पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक बैंकर हो सकते हैं, आप रोटरी लाइन्स, अलग अलग एनजीओ को तो है, एक घर गृहस्थ में रहने वाली गृहिणी भी ब्रह्मा कुमारी की सेवा सोशल सर्विस विंग के अंतर्गत वो एक बहुत सुंदर समाज सेवक हैं जो महसूस करते हैं कि समाज बहुत सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। और आज इस कलयुग के अंत में जब हम खड़े होते हैं और चारों तरफ समाज को देखते हैं तो नेचुरली हमको भारत का वो जो अतीत इतिहास है जहाँ पे देवी देवताओं का है ना राज्य था, इसलिए भारत को देवभूमि भी कहते हैं। मुझे याद आता है एक बार मैं इंटरनेशनल योगा डे में सेशन ले रहा था, तो मैंने कहा देखिए कोई भी व्यक्ति है ना स्वस्थ रहना और परिवार भी स्वस्थ रहने की मनोकामना रखता है और मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के सामने जाकर ये मन्नत मांगते हैं कि हम भी स्वस्थ होना चाहिए,
हमारे परिवार भी स्वस्थ होना चाहिए। सभी ने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा बताइए, देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कौन सा व्यायाम करते थे? राइट? अब बताइए, आपके यहाँ पर रायपुर रानी में तो बहुत मंदिर होंगे, बताइए देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कौन सा व्यायाम करते थे? कौन सा व्यायाम करते थे? एक भाई खड़े होकर कहते, स्वामी भाई देवी देवताएं जूस पीते थे। मैंने कहा क्या खाते थे पीते थे बाद में देखेंगे, पहले कौन सा व्यायाम करते थे बताइए, क्या करते थे? क्या करते थे? ये बच्ची बताए। हम बच्ची खड़े हो जाए। हाँ, क्या नाम है? हर्षिता, खड़े हो जाओ, बताओ हर्षिता बोलो। देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते थे? हाँ, तालियां बजाइए हर्षिता के लिए। देवी देवता इतने खुश होते थे कि वो नृत्य करते थे, डांस करते थे। इसे पूरे भारत में आप यात्रा करिएगा, जहां मंदिर है, जहां देवी देवताओं का आदर सम्मान पूजा भक्ति की जाती है, वहां पे देयर इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है। तो एक समय पे भारत बहुत सुंदर दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, जिसको हम लोग सतयुग कहते थे। 2500 वर्ष ये भारत का सत्य इतिहास है। 2500 वर्ष हमारा भारत देवभूमि स्वर्ग था। राइट? जैसे ही हम द्वापर युग में आए, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग में, जैसे ही द्वापर युग में आए तो क्या हुआ? मन जो था ना, जो सतयुग और त्रेता में स्वच्छ था, वो धीरे धीरे धीरे, ये एंट्रोपी बोलते हैं, आत्मा जन्म लेते 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 आत्मा में थोड़ी कमी आती है। तो मन प्रसन्न नहीं था, मन थोड़ा निराश दुखी था, तो रोग बढ़ने लगा। और उस समय के ऋषि पतंजलि ने ये महसूस किया कि लोग रोग में आ रहे, तो क्या करना चाहिए? तो ऋषि पतंजलि ने देखा कि उनके पूर्वज कौन थे? तो उनके पूर्वज देवी देवता थे, जो नृत्य करते थे, डांस करते थे खुशी में। लेकिन मन प्रसन्न नहीं है तो नृत्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? ऋषि पतंजलि ने जो सारे डांस फॉर्म थे, वो डांस फॉर्म का अलग अलग आसन डेवलप किया। और धीरे 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 हम कलयुग में पहुंचे। कलयुग में कौन सा डांस करते हैं? मैं बहुत वर्ष मुंबई यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में मैंने सेवाएं दी है। तो कभी कभी बच्चे आते हैं और कहते हैं, स्वामीनाथन सर हमारा है ना एक फंक्शन है, स्टूडेंट्स का फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो वो मुझे बुलाते हैं। तो मैंने कहा क्या करेंगे भाई? मैं बोला सर डांस करेंगे। मैंने कहा अच्छा डांस करेंगे तो हम भी आके देखेंगे। और जब जब मैं वो फंक्शन में जाता, हमारे मुंबई के बच्चे ऐसा डांस करते हैं, तो मैं कहता कौन सा भाषा बोल रहे हो भाई, किस लैंग्वेज में आप डांस कर रहे हो? बोला सर इंग्लिश है ये। मैं कहा इंग्लिश थोड़ा बहुत तो मैं भी समझता हूँ। तो मैं कहता डांस का नाम क्या है? बोला सर इस डांस का नाम है ब्रेक डांसर, दिल और दिमाग को तोड़ने वाला डांस। राइट? लेकिन डांस करना मतलब मन स्वच्छ, मन प्रसन्न, तो तन अपने आप डोलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ होना है तो दो बातें बहुत जरूरत है। शरीर में बहुत मूवमेंट होना चाहिए, शरीर हिलना डुलना चाहिए, और मन स्थिर होना चाहिए। The body should do movements, but the mind should be still. लेकिन अगर आज हम समाज के युवा बच्चों को, बच्चियों को देखते हैं तो जस्ट ऑपोजिट है। शरीर एक ही जगह बैठा रहता है, लैपटॉप मोबाइल के सामने, और मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कहाँ कहाँ भागेगा? आप मेरे साथ बोलिए क्या। आप सब बोले क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। अब इंग्लिश में बोलिएगा क्या। अरे इंग्लिश में क्या करते हैं? क्या थोड़ी बहुत इंग्लिश में आप भी जानते हैं भाई। बोलिए क्या, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरे वाह, नहीं जी इंग्लिश में तो क्यों? माय गॉड, इम्पेकेबल इंग्लिश। कैसे, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। इंग्लिश में बोलिए क्या हुआ? Why, what, when, where, how? भाग रहा है। अब यहां पर हमें एक विधि सीखनी है जहां शरीर भी स्थिर और मन भी स्थिर। और खास करके जब हम स्वच्छ और स्वस्थ की बात करते हैं तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए। और आध्यात्मिक सशक्तिकरण मतलब शरीर और मन एकदम लाइट। लेकिन आज आप देखेंगे तो मन इतना भारी और शरीर भी सेम अवस्था। और आज समाज का सिचुएशन देखेंगे तो युद्ध की स्थिति है।
सिर्फ भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध तो 3 साल से चल रहा है। इसराइल पैलेस्टीन का युद्ध तो बहुत समय से चल रहा है। आज से 90 वर्ष पहले, राइट, 90 इयर्स, आप में से कुछ लोगों को ब्रह्मा कुमारी का इतिहास नहीं पता होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के इतिहास को जानना जरूरत है। 90 वर्ष पहले इस विद्यालय के जो फाउंडर फादर है, जिनको हम बहुत प्रेम से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उन्होंने साक्षात्कार देखा। और साक्षात्कार क्या देखा? पुरानी दुनिया एकदम ढिशुम ढिशुम हो रही है। तीसरा विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल डिस्टर्बेंस। तो जब हम लोगों को ये कहते थे भाई सचेत हो जाओ, ऐसी दुनिया हलचल में आने वाली है, तो लोग कहते थे आप ब्रह्मा कुमार भाई बहन सबको डरा रहे हैं। लेकिन आज के समय पर अगर हम प्रकृति की हालत देखेंगे, हमारे सोशल फैब्रिक को अगर हम देखेंगे, युद्ध की स्थिति, तो हम लोग सभी वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वेरी वंडरफुल वॉर। कब भारत की तरफ से मिसाइल जाएगा, कब वहां से क्या होगा। और ऐसे समय पर मन को स्थिर रखने के लिए अगर कोई गाइडेंस मिलता है, वो सर्वशास्त्र शिरोमणि, और वो है भगवत गीता, राइट, जहां पे योद्धा को सिखाया जाता है स्थिर कैसे होना है। सोचने की बात है कि ये जो भगवत गीता है सिर्फ योद्धाओं के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये मन की स्थिति की बात है, राइट। प्रश्न उठता है कि वो भगवत गीता जो था, अर्जुन जो था महारथी था, महायोद्धा था, लेकिन मन कमजोर हो गया। द माइंड बिकेम वीक। पूरा भगवत गीता पढ़ लीजिएगा, पूरे भगवत गीता में कभी भी अर्जुन को शारीरिक व्यायाम के बारे में बताया ही नहीं गया। हमें करना चाहिए, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं, लेकिन सारे भगवत गीता में अर्जुन को जो बताया गया था वो मन के व्यायाम के बारे में बताया गया था। और मन का व्यायाम है राजयोग। राजयोग इसे परमात्मा इस कलयुग के अंत के समय पर आते हैं और थ्रू ब्रह्मा बाबा उन्होंने एक संकेत दिया कि बच्चे, ये जो पुरानी दुनिया हलचल के बाद एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी। अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम। इससे मैं आप सभी भाई बहनों से बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ। वैसे भी हमारे बच्चे इतने डरे हुए और चारों तरफ का माहौल को देखकर उनको डराना नहीं है, राइट। आज घर जाकर उनको बोलना है, ये प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आफ्टर एवरी नाइट देयर इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डॉन। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था, मैंने कहा बच्चों डरना नहीं है, बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैं कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जब प्रकृति बहुत सुंदर होगी। नो रिएक्शन ऑन देयर फेस। मैं कहा बच्चों कैसी दुनिया आने वाली है जहाँ हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, सक्सेस भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। नो रिएक्शन। मैं कहा बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर वो दुनिया कब आएगी सर, मुझे लेकर आनी पड़ेगी। एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा जो है बच्चों को सशक्त करनी चाहिए। एजुकेशन शुड एम्पावर अवर चिल्ड्रन। लेकिन हमारी जो शिक्षा है बच्चों को एक्चुअली स्ट्रेस देती है। तो आज घर जाकर जरूर बच्चों को ये बताना। और मैं आज आपको बच्चों के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, हम आपका बहुत प्यार से सम्मान करेंगे, लेकिन खाली हाथ तो नहीं छोड़ेंगे। आपकी किरण दीदी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट एकदम 1 2 3 बहुत रखा होगा। स्वामी भाई को बुलाया तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ना। आपके बच्चों के लिए मैं गिफ्ट जरूर दूंगा, राइट। लेकिन प्रश्न उठता है कि अर्जुन जो महारथी था, महायोद्धा था, उसका मन कमजोर हो गया और सारा खेल मन का है, राइट। और सबसे ज्यादा तो हमारे में से कुछ लोग तो कोई आर्मी वाले, नेवी वाले कुछ लोग होंगे, लेकिन हम लोग सब भगवत गीता को पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बहुत भगवत गीता को हर दिन अध्ययन करते थे, राइट। इट्स सच अ वंडरफुल, राइट, शास्त्र व्हिच एम्पावर्स अस। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि पांडवों में अर्जुन को सिर्फ भगवत गीता क्यों सुनाया गया? अर्जुन को सिर्फ क्यों भगवत गीता सुनाया गया, राइट। मैं मुंबई में पूछ रहा था तो एक भाई कहता है स्वामी भाई वो रथ में ज्यादा जगह नहीं होगा ना, 2 को कैसे बिठाए? मैं कमाल है क्या लॉजिक देता तू? मेरा 5 घोड़े तो थे ना, एक घोड़े में युधिष्ठिर को बिठा देता था, अब सिर्फ अर्जुन को क्यों दिया गया, राइट। सोचने की बात है ना। अरे भाई हमारी किरण दीदी और नीति दीदी सोचते हैं 5 के बदले में उनका परिवार भी आए, पूरा समाज भी आ जाए। अगर आज ये सोच सकते हैं तो भगवत गीता तो मन का ज्ञान था, मन को सशक्त करने का ज्ञान था, सिर्फ अर्जुन को क्यों दिया?
युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, right? क्योंकि अर्जुन के पास एक शक्ति थी, ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहा, और वो गिफ्ट मैं आज आपके बच्चों को देना चाह रहा हूँ। आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्या है, लेकिन उसके लिए एक शक्ति की जरूरत है, और वो है एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था ना, हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, और उनका फेवरेट 1 लाइन सॉन्ग था, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था। एग्जाम नजदीक आ रहा था, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो हमने खड़े कर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, मुस्कुराते हुए कहती, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कंसंट्रेशन के तो बच्चों को सिखाएं। उस दिन मैं घर में गया, घर में मैंने पापा से पूछा, पापा व्हाट्स कंसंट्रेशन। पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ये बड़े लोग मानते किधर है? कंसंट्रेशन मतलब फोकस, फोकस। हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। हमने कहा पापा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। हमने कहा एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में पर्याय, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब दूसरा दिन हम क्लास में गए तो मैडम आई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कहा गुड मॉर्निंग मैडम, वेयर इज स्वामीनाथन। मैंने मैडम कल कितना सुंदर प्रश्न पूछा बच्चे, तो आज मैं आपको जवाब दूंगा। हमें भी बहुत उत्सुकता थी कि आज मैडम गीत संगीत का भाव समझाएंगे। मैडम ने महाभारत की कहानी चालू की, अर्जुन की कहानी। पांडव और कौरव के जो गुरु जो थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, उनको लक्ष्य दिया, पंछी की आंख, धनुष बाण यूज करना था, और सब लोग टारगेट कर रहे थे, क्या दिखाई दे रहा है? बाकी सब ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, टहनी दिखाई दे रहे, पत्ते दिखाई दे रहे, पंछी दिखाई दे रहे। सिर्फ अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती। टीचर का यस, गुरु हैप्पी। टीचर ने हमारा स्टोरी कंप्लीट किया। स्वामीनाथन आपको समझ में एकाग्रता क्या लगा? हाँ जी, क्या समझ में आया बताइए? मैंने कहा अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी मैडम। एक्सीलेंट। फिर घंटी बजी, हमारा टिफिन टाइम था। और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे ना, बड़ा प्रकृति के बीच वाला स्कूल था, पेड़ पौधों से घिरा हुआ स्कूल। अब टिफिन खाते खाते अचानक हमारी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी। हमने ध्यान से देखा तो सारा पेड़ दिख रहा है। फिर वो पेड़ को जाके ढूंढे जहाँ पंछी बैठी थी, देखा पूरा पेड़ दिखा। फिर हमने आंखें मेले पर देखा, सारा पेड़ दिख रहा है। हम दौड़ते दौड़ते स्टाफ रूम में आए। मैडम को कहा, मैडम 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे, भाई आई शुड कम आउट। मैडम मुझे एक डाउट है, तुम ना इतना डाउट से मुझे परेशान करते। आ जाइए ना मैडम। अच्छी मैडम थी, बाहर निकली, मैंने उनको पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। मैडम क्या दिखाई दे रहा? आया उनको गुस्सा, स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन। अरे पेड़ के सामने खड़े तो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है। मैडम आपको ट्रंक दिख रहा है? यस। आपको टहनियां दिखाई दे रही? यस। पत्ते दिखाई दे? स्वामीनाथन मुझे सारा पेड़ दिख रहा है। मैडम मुझे भी सारा पेड़ दिख रहा है। वेरी गुड, मतलब तेरी आंखें एकदम ठीक है। नहीं, अभी अभी अपनी कहानी सुनाई थी ना अर्जुन को, कि उसको सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। अब हमको तो सारा पेड़ दिख रहा है। अब हम तो अर्जुन नहीं बने, हम क्या करता, क्या समझ में नहीं आया। जैसे बोला तो मैडम ने घूर के देखा, बोला स्वामी मुझे भी सारा पेड़ दिख रहा है। और मेरे नजदीक मेरे पीठ थपथपाती है। स्वामीनाथन वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण बहुत अच्छा है, इस पर आप चिंतन करना। अब मुझसे पहले आपको जवाब मिलेगा ना, तो मुझे आकर जरूर बताना। उस दिन मुझे समझ में एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो क्लेम करता मुझे सब कुछ पता है। A good teacher is someone who is open for learning. हर दिन मुझे कुछ नया नया सीखना है, राइट? अब घर में गए तो घर में पापा भी अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे, और हमारे जमाने का अस्त्र शस्त्र अमर चित्र कथा होता। पापा ने अमर चित्र कथा पढ़ा दिया। हमने फ्रंट पेज में देखा स्वामी विवेकानंद का फोटो, और पापा ने कहा स्वामी विवेकानंद हाई पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और एक विधि को अपनाते थे, टेक्नोलॉजी, जिसका नाम था राजयोग। आप ये किताब पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने वो पढ़ा
मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता बहुत अच्छी है, लेकिन एकाग्रता क्या समझ में नहीं आया। अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है, नो आइडिया। लेकिन 30 वर्ष पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से एक इन्विटेशन मिला माउंट आबू जाने का, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग का कॉन्फ्रेंस था। जब मैं माउंट आबू पहुंचा मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि the faculty of the Brahma Kumaris also teach an ancient wisdom of Raj Yoga, जिसका जिक्र भगवद गीता में है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जब विद्यार्थी था तब तो एकाग्रता क्या है, राजयोग क्या है समझ में नहीं आया, लेकिन आज शिक्षक हूँ तो आज मुझे सीखना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आपके रायपुर रानी के बच्चों के लिए मैं गिफ्ट देना चाहूँगा। और पता है सबसे सुखद दिन कब था मेरे लिए, जब मैंने टीचर को फ़ोन किया, रिटायर हो गई थी। मैंने कहा मैडम आपने मुझे आइडेंटिफाई किया, यस स्वामीनाथन आई रिमेंबर यू। मैंने कहा मुझे एकाग्रता क्या समझ में आ गया। अर्जुन को पंछी की आँख कैसे, बोला बताओ बताओ। क्या ऐसे नहीं बताएंगे, जिस विद्यालय में मुझे सिखा आना पड़ेगा। तो मैडम आई अपने हस्बैंड को लेकर, और वो बहुत दिन बड़ा ब्यूटीफुल था। मैं स्टेज पर खड़े होकर सबको राजयोग के बारे में बताता, मैडम एकदम सामने बैठी थी। जैसे ही सेशन खत्म हुआ तो मैं नीचे उतरा और उनके चरणों को स्पर्श करने के बाद बड़ी प्यार से मुझे जादू की झप्पी लगाती है और सारे ऑडियंस को कहती है ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा विद्यार्थी है। उस दिन मुझे समझ में आया एक गुरु को अपना गुरु दक्षिणा कब मिलता है, जब उसका विद्यार्थी उससे आगे बढ़ता है। तो आज आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने के लिए एकाग्रता की शक्ति, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं, राइट। व्यायाम भी करना बहुत जरूरी है, एक मूवमेंट वाला एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एकाग्रता भी समझ में आएगी, समाज सेवा कैसे करना वो भी समझ में आएगा। और ये स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, हिंदी में कहावत है जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे तो सारे कैडेट्स बैठे थे, मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है। वो क्या, मैंने बहुत खुश हुआ, राइट आंसर राइट आंसर। तो सभी अपना जहाज थोड़ा सीधे बिठाइए, आपका जहाज बहुत महत्वपूर्ण जहाज है, राइट, वेरी गुड। तो एक्सरसाइज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सभी अपना दोनों हाथ ऐसे रखें, धीरे से हाथ को जोड़े, हाँ फ्रेश होकर बैठ जाओ, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज चालू होगा, तो बस एक घूमेगा ट्रेलर था, ओके। एक्सरसाइज क्या करना, बहुत ध्यान से सुनना है। अपना दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, पहले देख लेना, तो हाथ दुखेगा और मैं आपको नंबर काउंट करूंगा। 1 इंग्लिश में करूंगा, अब ऐसे भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है मैं समझ गया, राइट। तो 1 2 3 4 5, जैसे आप 5 सुनेंगे तब आपको ताली बजाना, ठीक है। 5 ताली बजाइए, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ गया। जैसे आप 5 सुनेंगे आपको ताली बजाना, हिंदी हो गया, अब इंग्लिश में हो। The moment you hear 5, you should clap. अब इसलिए मैं केरला से आया, थोड़ा मलयालम भी सिखाता हूँ। 5 कट बाटे मैंने कई अडिकर क्या कहते हैं, मलयालम सिखा देते, राइट ना। हाँ जी, चलिए हाथ रखिए, हाँ राइट। ये जो मंच में बैठे ना, आपको नहीं करने की जरूरत, आप इनको निरीक्षण करिए, देखना। मैं सब सभी भाई हाथ नहीं चलते हैं, आप इनको देखते रहिएगा, हाँ, और आप लोग मुझे देखना। ऑल दी बेस्ट, मैं एकाग्रता का मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और पिछले 25 वर्षों में डिफेंस फोर्सेस को मैंने यही सिखाया, एकाग्रता। ये सारे अर्जुन है ना, महारथी माही होता। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टीम, मुझे देखते रहना। और जब आप 5 सुनेंगे तब पता लगेगा, ओके। 1 2 3 4। आपसे अच्छे तो आपके छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं भाई। फिर से हाँ चलिए, here we go। अब मुझे ध्यान से देखिएगा ना, हाँ here we go। 1 2 3 4 6। इससे अच्छा तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे, यहाँ पे बड़े भी सुबह लगते। एक काम करते हैं, आंखें बंद करिए, क्लोज योर आइज, हाथ ऐसे रखिएगा। अब कुछ लोग एक आंख खोल के देख रहे हैं, बच्चों के सेम संस्कार, दोनों आंखें बंद करिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। Here we go। 1 2 3 4 1। नहीं कोई बात नहीं, कोई it's okay, आप सुधर रहे हैं। Here we go। 1 2 3 2। कोई बात
बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सुधर रहे, मतलब एकाग्रता बढ़ रही। 1 2 5 3 2 6 4 3 2 1 5 5 5 5 5। आंखें खोलिए। कौन से केस में कंफर्टेबल थे, आंखें बंद करके क्या आंखें खोल करके? वाह, बच्चे यही जवाब देते। तो मैं एक बार छोटे छोटे बच्चों से पूछा, बच्चों एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बोला सर मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मैं कहा बच्चों बताइए, मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद करना चाहिए, आंखें खोलना चाहिए? बोला सर हमारे टीचर कहते हैं आंखें बंद करो, लेकिन हम एक आंख खोलते जरूर हैं। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मैं कहा अच्छा ठीक, अब आंखें बंद करना चाहिए, आंखें खोलना चाहिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने कहा बच्चों बताइए एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को कब होता है? सर जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं। मैंने कहा बच्चों पढ़ते वक्त आंखें बंद करके पढ़ते कि आंखें खोल करके पढ़ते? कमाल है सर, आंखें खोलना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, पापा को एकाग्रता की जरूरत है? हाँ जी। कब जरूरत है? तो बोला जब पापा ड्राइविंग करते हैं। तो ड्राइविंग करते वक्त आंखें बंद करके ड्राइव करते हैं, आंखें खोल करके? साइंस ओपन। तो मैंने कहा मम्मा को एकाग्रता की जरूरत है? हाँ जी सर। मैंने कहा कहाँ पर? तो छोटी बच्ची थी। बोला सर जब हमारी मम्मा भोजन बनाती है, राइट, उनको एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है, कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी बहुत नमक डालती है, और मम्मा बड़ी प्यारी है, आंखें खोल करके भोजन बनाती है। अब विडंबना देखिए, एकाग्रता सबसे ज्यादा होता है जब हमारी आंखें बंद होती है। ये तो आपने भी अनुभव किया। लेकिन सारा कर्म करना है जब हमारी आंखें खोल करके। इसलिए अर्जुन को पूछा गया, अरे अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? इसमें राजयोग में रहस्य है। राज मीन्स रहस्य, सीक्रेट। करेक्ट। और अब आप एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आंखें खोल कर मुझे देख रहे थे तो मैं कह रहा हूं 1 2 3 4, जैसे ही मैं 4 करके मैंने ताली बजाया, आपने भी ताली बजाया। मतलब सुनने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है देखने का। मतलब समाज सेवा के लिए ये करो, बच्चों को ये समझाओ, हमारे बच्चों के संस्कार सुधरेंगे नहीं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू। बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। तो आज एकाग्रता में राजयोग जो है, क्योंकि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरत है, इसमें 2 फैकल्टी है, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो स्वच्छता मतलब क्या है? मन सुमन बनना चाहिए, मन अच्छा बनना चाहिए, और बुद्धि दिव्य बननी चाहिए, राइट। तो मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना, राइट। छोटे बच्चों की भाषा में मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो। तो एकाग्रता क्या है? सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन, जोर से बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है, जहां मैं चाहूं उसको एकाग्रता कहते हैं। और ध्यान से इसको समझकर बच्चों को जाके बोलना, क्योंकि आज भी मैं अगर अपने पीएचडी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता हूं, एक ही प्रश्न पूछता हूं, एकाग्रता क्या है? पुराने गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ एकाग्रता सिखाया जाता था, आज एकाग्रता के अलावा बाकी सब कुछ सिखा रहे। ठीक है, मैं हिंदी में समझा, इंग्लिश में बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट works together and it stays where I decide, it is called concentration. अब इतनी दूर से केरला से आए तो थोड़ा मलयालम सिखा कर जाएंगे। अब मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम, जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। क्या बात, सभी रानियों को ऐसा लग रहा है कि अच्छा वे केरला में जन्म नहीं लिया, हमारा रायपुर रानी ठीक है, वहां जन्म लेते तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। अभी यहाँ बैठ के बहुत खुशी से अगर आप मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म में केरला में आप एक अच्छे परिवार में टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे।
गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल ऑटो मोड होता है, जीपीएस। मैं इसी घर में क्यों जन्म लिया, मुझे ऐसे ही जीवन साथी क्यों मिले, ऐसे ही होता है क्या? विज्ञान है उसका, और विज्ञान के पास एक डेड एंड आता है, वहां पर अध्यात्म आएगा तो विज्ञान को क्लैरिटी मिलती है। ऐसे खुशी से बोलिए, एंडे मनसुम बुद्धियुम उर्मिच। मुंबई के विद्यार्थियों को मलयालम सिखा रहे, खड़े पे कहते सर अगला जन्म किसने देखा सर? मैं अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं। सर इस जन्म पर ज्यादा ध्यान दें। मैं कहा बच्चों, अगर अभी आप मलयालम बहुत खुशी से बोलेंगे, इस जन्म में, इस गर्मी की छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो पूरा गर्मी की छुट्टी मुंबई का धूल और ट्रैफिक खाते रहना। बोलो क्या विचार है? सर बहुत खुशी से हम मलयालम बोलना चाहते हैं। बोलिए फिर, एंडे मनसुम बुद्धियुम उर्मिच प्रवर्तिचिटिंडंगल। आप क्या जरूर आओगे। सही बोला गलत बोले इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो खुशी से बोला। आगे उनके खत्म नहीं हुआ। अदने एकाग्रता इन परियुम। क्या करते हैं लोग? हम तो बिंदी लगा रहे थे, हो गया। देखिए, एक नया भाषा बोलने में आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? उसी तरह मन और बुद्धि को मैनेज करने में टाइम लगता है, राइट? क्योंकि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए राजयोग जरूरत है। मन और बुद्धि को साधना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र बनाना। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? हाँ जी, ऑरेंज। और बताइए, हाँ रेड। और बताइए, हाँ येलो। बस बस बस, काफी रंग हो गए। जो रंग आपने बताया ना, उससे स्वामी भाई को ये तो पता चल गया आप सुबह कितने बजे उठते हैं, पता चल गया। अरे जब जागे तब सवेरा, आजादी का अमृत मौसम को जबरदस्ती क्या? सुबह सुबह का सूर्योदय, रेड पिंक कलर, लाल रंग। और ये मेरा एक दूसरा क्वेश्चन अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को बुद्धिमत्ता से मैं आपको सेलेक्ट नहीं करता। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। आज से 30 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी में गया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो मुझे वो कॉन्फ्रेंस का फोल्डर मिला। पहला सत्र मेडिटेशन का, राजयोग मेडिटेशन, सुबह 4 बजे। मैंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी का नटबोल्ट लूज हो गया क्या? हम तो 2-2:30 बजे तो सोते हैं, 4 बजे। मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर उन्होंने लिखा है तो कोई ना कोई तो उठेगा ना। और जब मैं 4 बजे उठा तो सारा कैंपस जागृत। उस दिन मुझे समझ में आया कि आई एम इन द राइट प्लेस, मैं सही जगह पहुंच गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो स्वास्थ्य के लिए हमारी टीचर हमको बहुत अच्छा डायलॉग बोलती थी। आप सभी मेरे साथ बोलिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन, विमन, डैश डैश डैश। अरे कमाल है, डैश डैश डैश। बोलते ही करो, फिर क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों? रात को जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा। मेक्स अ मैन, विमेन, हेल्दी। कितना अच्छा लगा, अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ। रात को जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा। और मैं पिछले 8 दिन से शाहबाद में था, हमारी दीदी 2:30 बजे उठते। तालियां बजाइए उनके लिए। आपको मेडिटेशन करना नहीं करना ये आपकी स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन आने वाले समय पर हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले जो बच्चे हैं, कुछ समय कर उनको रात को नींद नहीं आई, थैंक्स टू डिजिटल एडिक्शंस। जब सुबह वो विद्यार्थी मेरे क्लास में आता है, उसका चेहरा और उनकी आंखों को देखकर मुझे समझ में आ जाता है कैसा दलदल में फंसते वो लड़का मेरे सामने बैठा है। और उसको हम लोग है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी टफ। सबसे बड़ा एडिक्शन इज नॉट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स। अगर थोड़ा सा 5 ग्राम ड्रग्स आपके हाथ में आ गया तो इट्स अ क्रिमिनल केस। ऐसे नहीं मिलता है दुकान में, लेकिन हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। नेटफ्लिक्स
आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, आपके बच्चों से पूछना। नेटफ्लिक्स, उनके सीईओ से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, तो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी निद्रा है, माय बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज स्लीप। अगर आप सचमुच चाहते हो कि हमारे बच्चे सशक्त हो, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जो मन और बुद्धि का व्यायाम सिखाया जाए उसको सीखना जरूरत है। तो सुबह सुबह का सूर्योदय इस रेड इन कलर, लाल रंग, तो यहाँ बैठकर अगर मैं सुबह सुबह का सूर्योदय देख पाता हूँ, मन बुद्धि से देखना, स्थूल नयनों से बात नहीं कर रहे, दैट इज, और कितना समय में सूर्योदय को देख सकता हूँ, दैट्स योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता। मैं 2012 में इंडियन आर्मी के निमंत्रण से ब्रह्मा कुमारी की टीम को विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में लेकर गए, सियाचिन। बहुत हम लोग जम्मू कश्मीर पूरा घूमे हैं, पुलवामा में गए हैं, पहलगाम में भी गए हैं, जिस ब्यासिन वैली में जो दुर्घटना हुई है वहां पर भी हम गए। 2012 की अवस्था बहुत गड़बड़ थी। उसके बाद पिछले 2 साल पहले हम गए थे, तो सिचुएशन हैज बिकम मच मोर, ठीक हुआ है, काफी ठीक हुआ है, क्योंकि हम लोग आर्मी के प्रोग्राम के लिए जाते थे वहां पर। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय ब्रह्मा कुमारी इसको वहां भेजता था। क्यों भेजता था? सियाचिन की बात अगर मैं कहूँ तो सियाचिन पूरा बर्फ से ढका हुआ है, -53 to -83 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए जरूरत है, विटामिन डी रिलीज करता है। तो क्या सियाचिन के जो सैनिक हैं उनको विटामिन डी की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन वहां सूर्य निकलता ही नहीं है। थोड़ा सा अगर सूर्य दिखाई दे, उसका ग्लेयर अगर आपने स्थूल नयनों से देखा तो आपकी आंख जिंदगी भर के लिए फ्यूज हो जाएगी। तो उनको विटामिन डी नहीं चाहिए। उसने खास ब्रह्मा कुमारी से वहां भेजा गया ये राजयोग सिखाने के लिए। मैंने कहा मन और बुद्धि से वो सूर्योदय को देखेगा, मन बुद्धि से देखना। अगर आपको, वो तो उन्होंने किया, लेकिन अगर आपको समझना है तो मैं एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। सभी अपनी आंखें बंद करें और सभी आज अर्जुन बनेंगे। मन और बुद्धि से देखना, ठीक है? धीरे से आंखें बंद करिए। लोग आएंगे, बैठेंगे, चलेंगे, दैट्स ओके, वो चलता रहेगा। आप आराम से अपनी आंखें बंद करिएगा और यहाँ बैठकर मन और बुद्धि से एक फ्रेश नींबू को देखिए, लेमन। मन बुद्धि के नैनों से देखिए नींबू, एकदम पका हुआ नींबू, येलो फ्रेश। धीरे से नींबू को अपने हाथ में लीजिएगा। उस नींबू में जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तरोताजगी को महसूस करिएगा। धीरे से नींबू को कट करिएगा। एक हाफ ऑफ द नींबू लीजिएगा, एक गिलास पानी में उसको निचोड़िएगा, निचोड़ते रहिए। वेरी गुड। मन बुद्धि के नैनों से देखिए, धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक्सेलेंट। कितनों ने मन और बुद्धि से नींबू को देखा, वो हाथ उठाएं। कितनों ने नींबू को कट किया, वो हाथ उठाएं। कितनों ने नींबू को ग्लास पानी में निचोड़ा? पूरा हाथ नीचे रखिए। जब आप निचोड़ रहे थे, कितनों के मुख में वो लाल सलाइवा आया? मैं देखा था नींबू खा के। मन और बुद्धि के नैनों से देखना। जैसे आइंस्टीन बड़े बुद्धिमान थे, आइंस्टीन की बुद्धि कहते थे 155। मेरा IIT बॉम्बे के बच्चों का IQ 105। आइंस्टीन आपसे हमसे थोड़ा बुद्धिमान तो है। आइंस्टीन वर्षों पहले डायलॉग बोलते थे, आप सभी बोलिए, इमेजिनेशन, जोर से बोलिए, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। फिर डैश बोलने के संस्कार कब से करेंगे भाई? डैश डैश लगे रहते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स। हाँ, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल। रियलिटी तो आपके महावाक्य हो गए, सत्य है। आइंस्टीन कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आने वाले समय पर हमारे बच्चे अपना मन बुद्धि को यूज करना बंद कर देंगे। अगर उनके हाथ में मोबाइल काम नहीं कर रहा ना, वो इतना असहाय महसूस करे। मैं ये नहीं कहता मोबाइल फोन मत यूज करो, मैं भी यूज करता हूँ, राइट? तो एक बार मैं बच्चों से पूछ रहा था, अच्छा बच्चे बताइए, जो महाभारत के कैरेक्टर्स है, अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करे वो अर्जुन, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता वो युधिष्ठिर। ये सिर्फ योद्धा की बात नहीं है, जीवन में हर दिन जो परिस्थिति आती है। भीम अचल अड़ोल, नकुल जिसका कोई कुल नहीं,
सहदेव जो भगवान के कार्य में सहयोग दे वो सहदेव, पांडव सेना प्रीत बुद्धि। कौरव सेना के लिए बताते हैं, जो धन का दुरुपयोग करे वो दुर्योधन, जो शासन का दुरुपयोग करे वो दुशासन, जिसकी दृष्टि नहीं है वो धृतराष्ट्र। मामा जी भी थे, क्या नाम था? वेरी गुड जनरल नॉलेज। जो हर एक के मन में शक पैदा करता वो शकुनी। 100 कौरव की बहना भी थी, क्या नाम था? जोर से बोलिए। दुशाला। अब देखिए, महाभारत बहुत वर्ष पहले हुआ था, उसके बाद गिरते गिरते आज कलयुग का घनघोर अंधकार है। सिर्फ रायपुर रानी नहीं, पूरे भारत मैंने ट्रैवल किया है। आज इस घनघोर कलयुग में भी क्या कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेंगे क्या? अरे बच्ची होगी तो उसका नाम सुशीला रखेंगे, दुशीला रखती है क्या? सुशीला, सु मीन्स अच्छा। ये मन और बुद्धि का खेल है। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा, यहां तक तो मैंने बता दिया, आप बताइए अभिमन्यु कौन? कोई अभिमन्यु मन बुद्धि के हिसाब से है, सारा युद्ध हमारे मन बुद्धि में चल रहा है। अभिमन्यु कौन है? एक ने कहा अर्जुन का बेटा। मैंने कहा मन बुद्धि से बताइए। मैंने कहा मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, जिस बच्चे ने अभिमन्यु का अर्थ समझा दिया आपको मैं एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। पता है मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे नहीं पता था अभिमन्यु कौन है। और हम टीचर्स का नहीं ब्रह्मास्त्र होता है, हमको जो जवाब नहीं मालूम होता ना, बच्चों के सर पर डाल देते। तो सोचो बच्चों, सोचो सोचो सोचो, वो खुद ही हम सोचते रहते हैं। तो हर दिन वो बच्चे आते सर मिला नहीं, आप तो सोचो सोचो सोचो, उनको थोड़ी ना पता मुझे नहीं पता है। सोचो भाई, शुड भी मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मोटिवेशनल ट्रेनर्स ऐसे ही होते हैं। तीसरे दिन एक बच्ची आई, और इसलिए मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे इतने बुद्धिमान, इतने शार्प। इन बच्चों को देखता तो मैं सचमुच उनका दीवाना हो जाता। तो तीसरे दिन बच्ची आकर कही, सर मुझे अभिमन्यु समझ में आ गया। मैंने कहा बताइए। बोला सर अभिमन्यु, मैंने कहा इतना प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बताना। बोला सर अभिमन्यु मतलब अभी अभी मन न्यू चीज सर्च कर रहा है सर, गूगल सर्च इंजन सर। यस, अभिमन्यु। इससे अभिमन्यु की कहानी बताते, चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, बाहर निकल निकला। कहानी में बताते हैं कि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। ये द्रोणाचार्य आज के समय पर हम शिक्षक हैं। कब ये चक्रव्यूह की रचना की? कोविड के समय पर। और हम शिक्षकों की विडंबना देखिए, वो बच्चों को कहते हैं कभी मोबाइल लेकर कॉलेज में नहीं आना, और हम ही शिक्षक अपने बच्चों को कहते हैं, माता पिता से कहना स्मार्टफोन खरीद के देंगे। और आज भी सारा खेल, असाइनमेंट इस मोबाइल से हो। ये सब यूज करना, टेक्नोलॉजी यूज करना है, लेकिन हमारे बच्चों को शक्ति देनी है। लास्ट बस में 5 मिनट लेकर मैं अंत करूंगा। अर्जुन को पूछा क्या दिखाई दे? तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दी। इस स्थूल नैनों की बात ही नहीं है, कि मन और बुद्धि के नैनों की बात है। अगर आपने कैमरा लिया तो जूम किया, फोकस किया वहां पर, और सारा चीज ब्लर कर सकते हो। अगर एक यंत्र कर सकता है तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? ज्ञान का अर्जन करने वाला वो अर्जुन होता है। सिर्फ अर्जुन को ज्ञान क्यों सुनाया? बस वो बताकर मैं अंत करूंगा। जब अर्जुन का मन कमजोर हो गया, गाड़ी उठा नहीं पाया, तो पहला अध्याय में, राज्यों के पहला अध्याय में अर्जुन को पूछा गया, हे अर्जुन आपका मन इसलिए कमजोर हो गया क्योंकि आप नहीं जानते आप कौन थे। यू डू नॉट नो हु यू आर। मन और बुद्धि एक साथ काम करता और वहां टिकता है जहां मैं चाहूंगी मैं कौन है। और फिर पहला अध्याय में अर्जुन को आत्मा का परिचय दिया। अर्जुन ये अब शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य ऊर्जा हो, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और आत्मा का ज्ञान आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। मैं कुछ समय पहले बैंगलोर में इंडियन एयरफोर्स के लिए सेशन दे रहा था, तो ऑडिटोरियम में जा रहा था, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, सर आपको पता है किसको एड्रेस करने वाला? मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, द पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? हमें नहीं पता, बताइए। बोला सबसे बड़ा डर मृत्यु का भय। सुपरसोनिक जेट्स छोटा सा गलती के चकनाचूर हो जाएंगे। प्लीज आप लोग इस डर से बाहर निकालने का प्रयास करें। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ।
तो जब मैं आत्मा का परिचय दे रहा था, मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़ा होकर कहता, नो सर, आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। मैंने को देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना, तुम राइट कह रहे हो। आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवार और बच्चों का होगा। Am I right? वो सोचने लगे, उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है, तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की क्या? देशुम वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे है। हमको लगता है भारत पाकिस्तान का युद्ध होना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन जितने लोग वो बॉर्डर में पोस्टेड है ना, उनके परिवार की जरा साइकी को समझने की कोशिश करें। इससे पहले अध्याय में अर्जुन को सिखाया, हे अर्जुन, आप आत्मा अजय अमर अविनाशी। जैसे काम करना, जैसे घर में जाएंगे ना, तो आपका खिला हुआ चेहरा देखकर आपका बच्चा छोटू पूछेगा, मामा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो बोला वहाँ ट्रेनिंग था ना, प्रोग्राम था ब्रह्मपुर, वहां जाके मुझे समझ में आया मैं कौन हूँ। तो छोटू पूछेगा, मामा कौन हूँ? तो काम करना, राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, आज उसको बहुत प्यार से देखना, बिल्कुल डराना नहीं। इसको पूछना, छोटू आपको पता कौन है? मामा मैं कौन हूँ, आप रखे रहना, वो ऊर्जा का प्रवाह होने दीजिए। माय डियर बॉय, डू यू नो हु आई एम? मामा बताइए ना मैं कौन हूँ। बहुत प्यार से कह रहा, सभी बोलिए बच्चे, तो जोर से बोलो, डराइए नहीं ना, वैसे बच्चे डरे हुए हैं, ऊपर से और प्यार से बोलिए बच्चे, और थोड़ा प्यार मोहब्बत को भरिए, बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। छोटे पूछेगा, मामा आप कौन हो? तो इंग्लिश में बोलेगा, सब बोले आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलिए। तो छोटू मुस्कुराएगा, ये सीखने के लिए गए थे वहां पर, ये मेरा एलकेजी सिलेबस है, रियलिटी है, वी आर ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। 7th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर पूरे अध्याय में अर्जुन को सिखाया जाता है मन और बुद्धि को कैसे स्वच्छ रखना है। लास्ट में अर्जुन को एकदम सशक्त करने के लिए भगवद गीता बताया गया है, उनका विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा दे। और अर्जुन क्या देखता है? विराट स्वरूप में अर्जुन देखता है तेजोमय प्रकाश, तेजोमय प्रकाश। जैसे छोटा बच्चे के माता पिता को देखकर हम कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरफ देखते हो, उसी तरह अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मा है हूँ, तो सर्व आत्माओं के पिता परम ज्योति परमात्मा। इसका हमारी बहन जी स्टार्टिंग में बता रहे थे। सिर्फ अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि इस परम ज्योति परमात्मा को भी हमें मन और बुद्धि के नैनों से देखना है, मन और बुद्धि। अर्जुन ने जैसे मन बुद्धि से पंछी की आंख देखा, उसी मन बुद्धि से इस परम ज्योति से जुड़ा, उसको योग कहते हैं। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, रिलेशनशिप। तो आज एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करके इसको एंड करते हैं, ठीक है? तो राज्यों का एक एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा मूवमेंट है। अपने जहाज को बहुत प्यार से सीधे रखिए। यस, अब एक काम करिए, जब मैं 1 कहूँगा अपने दोनों हाथ को ऊपर लेकर चलिए। 1, यस यस, ठीक है? थोड़ा मुस्कुरा कर कहिएगा। अगर कोई बड़ी गंभीर होकर करेगा तो मैं आपको बहुत प्यार से बुलाऊंगा, यहाँ खड़ा करूँगा, लेकिन सभी लोग मुस्कुरा कर करें ना। फिर से करिए मुस्कुराते हुए। अब जब ये कर रहे हैं ना, तो आप समझ के द्वारा करिए। जब ये दोनों हाथ उठा रहे हैं, मतलब 2 हाथ क्या है? ये मन और बुद्धि है। तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे हाथ ऊपर उठाना है, तो होता है काम। उसी तरह मन बुद्धि को भी आप बहुत प्यार से बोलेंगे तो वो करता है काम। हाँ, तो करिए, मन बुद्धि को ऊपर लेकर जाइए धीरे से। बहुत अच्छा, वाह। अब मुझे आत्मा के पिता उस परम ज्योति को स्पर्श करिए। परमात्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों के स्रोत हैं। यस, महसूस करिए परमात्मा से ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। बहुत मुस्कुरा कर रहे हैं, वेरी स्वीट।
सभी राजा रानी बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, करेक्ट। जैसे ही हम उस परमात्मा से मन बुद्धि से जुड़ते हैं ना, हम स्वच्छ बनते हैं, स्वस्थ बनी रहे। इसे एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँगा वन, जब मैं कहूँगा वन, शरीर में अगर कोई टॉक्सिन्स है तो शरीर में रोग क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मतलब वेस्ट। ब्रेन में होगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, हार्ट में होगा तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगे, किडनी में होगा तो किडनी स्टोन होगा, अगर घुटने में हो गया तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। दिस इज सिंपल, राइट? तो जब मैं कहूँगा वन, अगर शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो, और शरीर से ज़्यादा गड़बड़ तो यहाँ पर है, स्ट्रेस, टेंशन, फियर, डर। तो जब मैं कहूँगा वन, तो अगर शरीर में और आत्मा में कोई टॉक्सिन्स है तो, अगर है तो, नहीं है तो कोई डोंट नो, लेकिन अगर है तो जब मैं कहूँगा वन, उसको इस तरीके से झटक दिया, और जब मैं कहूँगा यस, उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक दिया, ठीक है? राइट, हियर वी गो, वन, यस। ये क्या कर रहे राजा रानी? रानियों के साथ राजा भी चालू है, क्या कर रहे? जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपकी सखी मिलेगी, कहाँ गई थी? जो ब्रह्मा कुमारी का सम्मान समारोह था ना, क्या किया? डॉक्टर साहब आ रहे थे, पता कुछ तो ऐसे कर रहे थे, शायद नया योगासन डेवलप किया। हेलो बहन जी, अपनी सखी को समझाना। हर दिन आप घर पे झाड़ू मारते हो तो सखी के यस, झाड़ू क्यों मारते हैं? तो सखी बिल्कुल पूछने वाली बात है। कचरा अगर घर पे रखेंगे तो सभी बीमार पड़ेगी। इसी तरह शरीर के साथ साथ आत्मा के अंदर जो भी कचरा है उसको निकालो। गुस्सा है, डर है, चिंता होती है ना, तो सब निकालिए। चलिए, हियर वी गो, वन, यस। थोड़ा झाड़ू मारिए, स्वच्छता, स्वच्छ भारत कैंपेन मुंबई में कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते हैं, इसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। सब ऊपर दे दीजिएगा, जोर से तालियां बजाइएगा। अच्छा लगा? अब ये जो आपने एक्सरसाइज किया ना, इसी को मेडिटेशन में करना है, और सचमुच आप देखेंगे आत्मा इतनी चमकने लगेगी, और आत्मा में जब इतना खुशी आनंद आएगा ना, इसको 90 दिन तक प्रैक्टिस करिए। सभी राजा रानी को देखेंगे, बाबा आपके चेहरे में इतनी चमक आ गई है, फेयर एंड लवली लगाते हो क्या? आत्मा में जब चमक आती है ना, तो चेहरे में दिखता है, राइट? तो कौन कौन राजा लोग चाहते हैं कि रानियों का चेहरा एकदम चमक आ जाए? वो हाथ उठा। अब राजा से क्या पूछा, देखो कितने अच्छे राजा हैं। तो प्लीज माय डियर स्वीट राजा, अब रायपुर अपनी रायपुर की रानियों को यहाँ लेकर आए। घर की रानी सुधर गई तो आपको भी कितनी शांति, और हर दिन अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। और घर की गृहिणी अगर डिस्टर्ब हो गई, उसे ब्रह्मा कुमारी संगीत बहुत अच्छा लगता है। इट इज द लार्जेस्ट विमेन लेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। हमारी बहनों के लिए तालियां तो बजा सकते हैं। बड़े अच्छे परिवार से आते, पढ़े लिखे परिवार से, लेकिन उन्होंने सारे विश्व को अपना परिवार माना, और आज आपको देखो कितना प्यार से आपको यहाँ बुलाया, ईश्वर की तरफ से सम्मान दिया, निस्वार्थ सेवा करते, राइट? मैं चाहता हूँ कि हमारी रीना दीदी आपको बताएंगे, गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं वो, आपको बताएंगे राजयोग का कोर्स। और ब्रह्मा कुमारी इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्री है। पता क्या कहेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह। सभी करिए, बहुत अच्छा। मैक्सिमम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग पता कैसे कर रहे हैं? वाह 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 वाह, काय का वाह। हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? अगर मैंने किसी को भी देखा वाह 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 करते हुए, फिर आपको मैं फिर से बुला लूंगा यहाँ पर। डोंट वरी, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ। दिल आपका है, जहाज आपका, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। जितना खुशी से करेंगे ना, the brain would release happy hormones, इसको endorphins कहते हैं, endorphins कहते हैं। चलिए, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। आजू बाजू के जहाज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट? ऐसा भी करिए बहुत खुशी से, वाह 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 जिंदगी वाह। अब एक काम करना, 2 फिंगर लेना और कहना वाह 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 मेरा परिवार वाह। करिए, 3 लेकर कहना वाह 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 मेरा देश वाह। करिए, 4 लेकर कहेंगे वाह 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 ये प्रकृति वाह।
दोनों हाथ जोड़ कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक वाह। लास्ट एक क्वेश्चन, रानियां तो रानियां हैं, राजाओं से पूछता हूं, कभी आपकी रानी ने भोजन में नमक डालना भूल गए तो क्या कहोगे? वाह 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 वाह, रानी की सब्जी वाह, हम कर भी नहीं सकते। उसको एक्सेप्ट करो, बहुत खुशी से, डांटो नहीं ना रानी को, कितनी अच्छी रानी है और आपके जीवन में आ गई है, बहुत प्यार से स्वीकार करिएगा। और अगर आप उनको बहुत प्यार से बोलेंगे वाह क्या सब्जी बनी है, वो हाथ उठाएंगे जरा। नहीं आता, बहुत कम है। इसका मतलब सिर्फ फोटोग्राफर के पास ही मुस्कुराते हैं। जब वो कहता है मुस्कुराइए, तो मुस्कुराहट वाली तस्वीर अच्छी लगती है ना सबको, तभी तो वहाँ फोटोग्राफर जैसे ही कहता है थोड़ा सा मुस्कुराइए तो हम मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो फोटो हमें सेव करके रखना होता है। तो क्यों ना हम अपने वास्तविक जिंदगी में, जब परमात्मा हमें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, परमात्मा का कैमरा सदा हमारे ऊपर है और ये कैमरा सदा ऑन है। वो कहेगा नहीं मुस्कुराओ, लेकिन हमारी मुस्कुराहट परमात्मा देखना चाहता है। और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी सारी टेंशन, आपका सारा तनाव कुछ पल के लिए तो ज़रूर दूर हो जाता है। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा तनाव दूर हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए? इसीलिए हम आपको मुस्कुराना सिखाना चाहते हैं। तो अभी तो सभी मुस्कुरा कर बोलेंगे एक बार ओम शांति, मुस्कुरा कर एक बार, एक बार। बहुत अच्छा, अभी गीत सुनते हैं। जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो।
अपनी तालियों से बजाते रहिए, रिदम के साथ, गीत के साथ। सभी अपने जो मोबाइल है आपके पास, मोबाइल की डिजिटल लाइट, सभी अपने मोबाइल निकालेंगे और लाइट्स को जरा बंद करेंगे और अपने मोबाइल को थोड़ा ऊंचा करके सभी अपने मोबाइल के डिजिटल लाइट जलाएंगे। डिजिटल दिया है ना, साइंस ने जो दिया है हमको, इस दिए को भी प्यार से देखो, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। सभी ऊपर कर लेंगे राइट हैंड, जिनके पास भी मोबाइल है सभी अपनी लाइट से कर लेंगे। ऐसे ऐसे शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शांति हो। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारी किरण दीदी जी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी और हमारी नीति दीदी जी, संजीव भारद्वाज जी, फोमलाल जी और यहाँ पर उपस्थित रायपुर रानी से और सभी जगह से आए हुए सम्मानित सदस्यगण, आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और इतना कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा जो एकाग्रता है, जो आजकल वंचित हैं हम सब लोग इस चीज़ से, उसको सीखने को मिला। तो मैं स्वामीनाथन जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें ये शिक्षा दी। देखिए, जब अराजकता का अंधकार फैला हुआ था और भौतिकवाद मानवता के ऊपर दबाव डाल रहा था, 1936 में तब ब्रह्म कुमारी संस्था की स्थापना हुई और इसमें नारी शक्ति को प्राथमिकता पे रखा गया और उनको चुना गया, जो कि समाज में सेवा करने के लिए और एक सुंदर और खूबसूरत संसार बनाने के लिए हमारे बीच में है। मैं नारी के इस रूप को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के समाज में बहुत ही ज्यादा जरूरत है योग की, संयम की, धैर्य की और अपने अंतर मन को खोजने की, जो कि ये शिक्षाएं हमारी दीदी देती हैं और सभी को उनको अपनाना चाहिए और अपने अंदर लाना चाहिए। अगर एक एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ही लेके चले कि मैं ही सब कुछ अपनाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, तो एक एक करके पूरा संसार खूबसूरत और बहुत अच्छा बन जाएगा। मुझे भी माउंट आबू जाने का मौका मिला 25-30 साल पहले। मैं वहां पे गई, 4-5 दिन हम लोग लगा के आए वहां पर। करनाल की दीदी थी जो कि हमें साथ में लेके गए और वहां पे हमने जो अनुभव किया, एक अलग ही दुनिया, अलग ही अनुभव था। मैं उस अनुभव को बयान ही नहीं कर सकती। उस शांति को आज तक मैं महसूस करती हूँ कि वहां पर ना कोई फोन था, ना कोई अखबार था, ना कोई चीज थी। और मैंने सभी दीदियों के किस तरह से उनका रहन सहन, किस तरह से वो अपना निर्वाह करते हैं और किस तरह से संयम की जिंदगी जीते हैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां पर मेडिटेशन के हॉल्स, वहां पर मेडिटेशन करना, हमें सुबह और शाम को क्लासेस लगती थी एडिटोरियम में, और क्लासेस को जैसे सुनते थे तो ऐसे लगता था कि भी बस यही दुनिया है।
लेकिन हम संसारिक लोग जैसे ही 4 दिन बाद वहां से वापस आए, बहुत दिन तक इस चीज को महसूस करते रहे। वो तो मैं जिंदगी भर महसूस करती रहूंगी, लेकिन उसके बाद अपने ही कामों में, बच्चों के और जिम्मेवारियों में, जो जिम्मेवारियां रहती हैं उनको पूरा करने में आदमी इतना बिजी हो जाता है कि फिर सब कुछ भूल जाता है। लेकिन हमें अब जरूरत है भूलना नहीं है। हमारी तो अब उम्र भी ऐसी हो गई है, बच्चों की जिम्मेवारियों से हम फ्री हो गए हैं। और जैसे कि समाज सेवा का रूप बताया कि सिर्फ सामने से ही किसी की मदद करना या और करना, जैसे आप लोगों ने कोरोना के वक्त बिना भेदभाव के और सभी लोगों ने मिलके एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, यही एक इंसानियत है। और इस संसार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के पहलू हैं। अभी आप पुलवामा का भी हालात देखे हैं। मैं आज उस फैमिली से मिलके आई हूँ करनाल। तो इस चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, दुनिया में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमें अच्छी बातों को सीखना चाहिए। और कोई उम्र नहीं होती जिसमें कि सीखा ना जा सके। आदमी जब तक जिंदा है तब तक वो सीखता ही रहता है। अपने बच्चों से सीखता है, ग्रैंडसन से सीखता है, ग्रैंड डॉटर से सीखता है। हर लम्हा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमें हमेशा अच्छाई को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ अगर देखती हूँ, मैं अपना आपको वो बताती हूँ, अगर कोई भी चीज़ देखती हूँ, चाहे वो कितनी भी गंदी चीज़ है, लोग कहेंगे नहीं ये पिक्चर अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा आपको जरूर मिलेगा। आपको हमेशा उसमें से अच्छाई ढूंढनी चाहिए और उस अच्छाई को अडॉप्ट करना चाहिए। ये काम आप सबसे पहले अपने परिवार से शुरू कीजिए। अपने परिवार में प्यार मोहब्बत से किस तरह से रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। जिस तरह से कि अब जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं और सिंगल फैमिलीज आ गई और बच्चों को शौक है कि भी नहीं पेरेंट्स से अलग रहें या इधर हम अलग ही खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें परिवार से ये चीज़ें शुरू करके समाज में इन चीज़ों को फैलाना चाहिए। और जो ब्रह्म कुमारी जी ने जो भी हमारे को संदेश दिया है, संयम हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शांत रह पाएंगे। जब हमारी लालसा खत्म हो जाएगी तो हम शांत अपने आप ही हो जाएंगे। तो इन्हीं के साथ मैं आपको ये कहती हूँ कि हम सभी आज एक कदम आगे बढ़ाएं, इस समाज को, इस देश को, प्रदेश को और दुनिया को खूबसूरत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं और इस ब्रह्म कुमारी आश्रम के सदस्य हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बोलना ज़्यादा जानता नहीं। मैं दिमाग से कम बोलता हूँ और दिल से ज़्यादा बोलता हूँ। कोई बात मैं अगर गलत कहूँ तो उसको यहीं छोड़ दें और अपना भाई समझ के माफ़ कर दें। मैं आज बहुत ज़्यादा आभारी हूँ भाई फोमलाल का और नीति दीदी जी का, जिन लोगों ने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर बुलाया, आमंत्रित किया और डॉक्टर स्वामीनाथन जी के विचार सुनने को मिले और एक प्रेरणा स्रोत मैंने देखा। हालांकि मेरी वाइफ ने मुझे सबको बताया कि भाई जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की मोटिवेशन की जो स्पीच थी, वाकई उससे मैं बहुत कुछ उस स्पीच से लेके जा रहा हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से ज़्यादा शब्दों में अपनी बात ना कहते हुए बहुत ही कम शब्दों में आपको परमात्मा की बातें बताऊंगा। मैं बचपन से ही
मेरी मदर बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों की थी, उनके टच में मैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो मैं भी बचपन से ही शिव की आराधना में लग गया। और 5-6 किलोमीटर पे वहाँ सोनीपत में मैं रहता था, मंदिर था, तो लोटे में दूध लेके जाता, चढ़ाता। और आज तक जब मैं 63-64 साल की उम्र में आ गया हूँ, तो आज तक वो भावना मेरी बढ़ती चली गई। पर मैं आपको बताऊं छोटी छोटी बातें। आजकल हम कलयुग में रहते हैं, कलयुग की सारी बुराइयां हम गिनवाते हैं। कलयुग में कोई भाई भाई का नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। ये बात सच है, लेकिन 99 बातों के बाद भी एक बात कलयुग के अंदर बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपने पकड़ के रखना है। कलयुग की विशेषता थी, जब कलयुग को आने के लिए लोगों की राय या ऋषि मुनियों की अनुमति की जरूरत पड़ी, तो सभी ने कहा कि आप में तो कोई विशेषता है ही नहीं, सारा संसार में जो भी प्राणी होगा वो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और आप सेकंडों में खराब कर देंगे, कोई रिश्ता नाता रखेंगे नहीं, होने नहीं देंगे। उसने कहा मुझमें 1 मिनट सुन लो, और मेरे अंदर एक विशेषता है, मेरी हाजिरी के बाद, मेरे मोह माया के बंधनों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड पल भर के लिए अपने इष्ट देवता को, अपने परमात्मा को याद कर लेगा, तो यकीन मानो वो परमात्मा में या परमात्मा को पा जाएगा। आज जो ये फंक्शन हुआ, मैं इस जीवन काल के अंदर, अपने इस जीवन काल के अंदर मैंने ना जाने हजारों पॉलिटिकल, गैर पॉलिटिकल, धार्मिक हजारों फंक्शन अटेंड किए हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठा था और मुझे आत्मा की शांति, स्वामीनाथन जी ने कहा आप सभी आंखें बंद करो। जब कोई हम अच्छी बात सुनते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो आंखें तो स्वामीनाथन जी खुद ही बंद हो जाती हैं और परमात्मा में मन और आत्मा लीन हो जाती है। ये मैंने हमेशा महसूस किया। आप लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि ऐसे फंक्शन, जैसे हमारी नीति दीदी आपको बीच बीच में उपदेश दे रही थी, वो जीवन का एक फलसफा है, जीवन की एक बुक है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं आपको छोटी सी एक बात, एक कहानी और सुनाऊं। बाइबल की बुक्स में मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि जब मनुष्य, जब एक स्त्री और पुरुष धरती पर सबसे पहले आए, तो वो बहुत पवित्र थे। उनके यहाँ आम रूटीन में फरिश्ते खाना खाने आते, मिलने आते। एक दिन फरिश्ते आए, उन्होंने खाना हस्बैंड वाइफ ने बनाया, खाया, तो वो बड़े खुश हुए। बोले इस सृष्टि को चलाने के लिए आप जो उचित समझते हैं वो वरदान हमसे मांगो। तो जो हस्बैंड था, जो पति था, उसने कहा क्या वरदान, सब कुछ तो दे रखा है, कोई वरदान नहीं। लेकिन जो हमारी मातृ शक्ति है वो हमेशा वर्तमान को भी सजो के रखती है और भविष्य की भी चिंता करती है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा अपने पति का और कहा पति देव, अब ये खुश होकर दे रहे हैं, जो आगे हमारी सृष्टि चलेगी, आगे हमारा कुल चलेगा, उसके लिए आप कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि क्या मांगू, कि अगर मान लो हमारी सृष्टि के अंदर, हमारे कुल के अंदर 100 बच्चे हमारे हों और वो 100 के 100 परमात्मा का नाम लेते हो, इनका नाम लेते हो, तो सभी खुश। समाज सेवी सम्मान समारोह के मुख्य वक्ता डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई जी, जिनको आपने लगातार सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा, और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भारद्वाज जी,
जो हमारे कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश की महिला सेल की अध्यक्ष है, और ये परिवार बहुत ही बड़ा समाज सेवी भी है। राजनीति के अलावा मैं हमेशा देखता रहता हूँ भाई संजीव भारद्वाज जी को और मैडम सुधा भारद्वाज जी को समाज के काम में हमेशा इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। और जब मुझे बहन की दीदी जी ने इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के लिए बोला तो मेरा एकदम ध्यान जो गया, तो सम्मान समारोह की जब बात है समाज सेवियों का, तो मुझे नहीं लगता था भी संजीव जी के परिवार जी से, सुधा जी के परिवार से मैं समझता हूँ एक बड़ा परिवार जो समाज के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए मैंने उनका नाम सुझाया और उन्होंने थोड़े ही प्रार्थना पर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी राजयोगिनी दीदी जी हमेशा जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हैं, और भी हमारी जो दीदियाँ अलग अलग सेंटर से आई हुई हैं, मैं पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से, रायपुरानी क्षेत्र की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बहन की दीदी जी ने हमेशा जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, इस पूरे क्षेत्र में चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम है या कोई भी उत्सव है, हम सबके बीच में हमेशा मनाती हैं। उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और उनके लिए पूरे क्षेत्रवासियों की शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब जो हमारा आज का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।